प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने शहर के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कहा, पुलिस प्लांटों की करेगी सुरक्षा। सर्राफा मंडल के अध्यक्ष ने सर्राफा कारोबारियों से कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 26 से 28 तक बंद रखें अपनी दुकानें। एसपी सिटी ने दी जानकारी। कहा, 2 दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू में लापरवाह बेपरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, 1 मई तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक होंगे मान्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नगर ने ऑनलाइन के माध्यम से सुनी फरियादियों की समस्याएं। सतर्कता के साथ होम्योपैथ की दवाओं से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का इलाज संभव। देखिए पूरी खबर। एसपी सिटी ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न स्ट्रांग रूमों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांटों का किया औचक निरीक्षण। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 69 स्थानों पर चला वैक्सीनेशन का कार्य। और एसपी साउथ ने दी जानकारी। कहा, साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। नगर क्षेत्र में स्थित विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट केंद्रों का एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने संबंधित कार्यों के साथ औचक निरीक्षण कर प्लांट पर मौजूद कर्मियों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यों से कहा कि प्लांटों पर सुरक्षा की दृष्टि के तहत जवानों की तैनाती की गई है। वहीं उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न न करें। पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। या किसी को सबसे मालिक कोई पता नहीं है और आपने चला मैं मतलब देख कोई इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। एसपी सिटी सर के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। जहां जहां पर ऑक्सीजन स्टोर्स हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है, किन किन हॉस्पिटल को कितने सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं और कितना उनके पास रिजर्व है, ताकि उससे आकलन लगाया जा सके शहर में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की और आवश्यकता है या कितनी गैस की और आवश्यकता है। देखिए, हर ऑक्सीजन प्लांट का हम निरीक्षण कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सबको हिदायत दी जा रही है कि किसी भी तरह का इसमें कालाबाजारी या इस तरह की कोई समस्या ना आए और सख्त सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। सुरक्षात्मक हमने यहाँ बनाया है, जो चौकी इंचार्ज SHO हैं वो भ्रमणशील रहेंगे यहाँ पर और डायल 112 की गाड़ी यहाँ स्टेशन की जा रही है। वो यहाँ प्रति घंटे आएंगी और चेक करेंगी और जाएंगी, ताकि यहाँ किसी भी तरह की कोई सुरक्षा संबंधी समस्या ना हो। देखिए, हम लोगों ने मैंने और एडीएम सिटी निरीक्षण किया है और जो मुख्य मुखिया उन सबके निरीक्षण किया है। मोदी के वहाँ पे गीडा में किया है, आर.के. वाला किया है, हमने अलग अलग सब जगह निरीक्षण किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी सर्राफा व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि साप्ताहिक बंदी के साथ ही सोमवार, मंगलवार व बुधवार को अपनी अपनी दुकानें बंद कर इस महामारी की चेन को तोड़ने का प्रयास करें। दुकानों के अलग-अलग की सूचना है और सहयोग करने के लिए उनको प्रेरित करें। ये सहयोग उनके खुद के लिए है। सर्राफा मंडल अगर बंद कर रहा है या घोषणा किया है तो आपके अपने लिए किया है और उसका सहयोग दें। एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाना है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया। आज जो बैठक थी वो कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में ये महामारी अपनी पैर फैला चुकी है और इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड बंदी भी घोषित की है सैटरडे और संडे को। हम लोगों ने भी अपने सरकार के कार्यों को देखते हुए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन की और बंदी बढ़ा के इस कोरोना जैसी बीमारी की चैन को तोड़ने का प्रयास किया है। क्या सारी दुकानें बंद रहेंगी? जी हाँ, गोरखपुर मंडल में जितनी भी सराफा की दुकानें आती हैं उन सभी लोगों से अपील की गई है और वो सभी अपनी दुकानें जो हैं बुधवार तक बंद रखेंगे। केवल सराफा की दुकानें बंद रहेंगी? जी हाँ, आपने अच्छा बात कहा कि हम लोग ये बंद कर रहे हैं और भी व्यापारिक संगठनों से टच में भी है और अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो भी इसको देखते हुए अपनी अपनी प्रतिष्ठानें अपने संस्था के हिसाब से बंद करें और सरकार के सहयोग करें। शासन के निर्देश पर सप्ताह में 2 दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहरी क्षेत्र में आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वहीं केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आवागमन की अनुमति होगी। साथ ही लापरवाह, बेपरवाह और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ अब सख्ती के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन होगा, पूरे कल और परसों का रहेगा, तो जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें वही खुली रहेंगी। इसके लिए हमने पूरी ड्यूटियां लगाई हैं। जो चेकिंग पॉइंट्स हमने बनाए थे 41 जगह, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हर चौकी इंचार्ज और एसएचओ को यह बोला है कि वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे ग्रोसरी हो गया, आपका जनरल स्टोर हो गया, मेडिसिन हो गया, मिट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन सब के नंबर्स अपने पास रखें ताकि किसी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके घर पर डिलीवर कर सकें। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जनता से मेरी अपील यही है कि वो भी हमारा पूरा सहयोग करें। पिछली बार बहुत अच्छा सहयोग किया था, लोग घरों से बाहर नहीं आए थे। यह बीमारी बहुत ही संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए मेरी इस बार भी गुजारिश है कि लॉकडाउन में हमारा सहयोग करें और हम सब मिलकर इस संक्रमण से एकजुट होकर के लड़ें। परिवहन विभाग ने 30 अप्रैल से 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग, परमानेंट व नवीनीकरण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे। शासन के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग ने लाइसेंस से संबंधित सभी सेवाओं को निर्धारित तिथि तक स्थगित कर दिया है। इन तिथियों के बीच बुक आवेदनों का निस्तारण 15 मई के बाद होगा। वहीं फरवरी, मार्च और अप्रैल के किसी भी महीने में वैधता तिथि समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक मान्य होंगे। इस संबंध में टेलीफोनिक वार्ता कर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया। अभी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और जिला प्रशासन, सरकार, प्रदेश सरकार ने बहुत ज्यादा कड़े कदम उठा रखे हैं कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। और आम जनमानस का हम लोगों का ऑफिस है जहाँ पे रेगुलरली लोग कम से कम नहीं तो 200 से 250, 300 लोग आते हैं लाइसेंस बनवाने। और मैक्सिमम लोगों को जितना भी समझा होगा तो कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये लगातार ये बातें हमारे शासन तक पहुंच रही थी, तो उन्होंने इसी चीज को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 23 अप्रैल से 1 मई तक के लिए जो लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो लर्नर हो, परमानेंट हो, रिन्यूअल हो, डुप्लीकेट हो, और कोई भी लाइसेंस से संबंधित कोई कार्य है, अभी 23 तारीख से 1 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। मैडम, के बाद जिस तरह की स्थितियां होंगी कोरोना को देखते हुए, उस हिसाब से हमारे परिवहन आयुक्त महोदय जो है उसका निर्णय लेंगे कि अभी लाइसेंस की प्रक्रिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट अब आपकी जान माल की हिफाजत है। और वैसे भी 30 जून तक सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, तो अभी इतनी कोई आवश्यकता नहीं। कहीं पे भी अगर एक्सपायर कोई चीज हो रही है तो जैसे ही ये टाइम स्लॉट खुलेगा वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। और शासन के द्वारा सभी कागजों की वैलिडिटी जो इस कोरोना काल के अंदर समाप्त हो रही थी फरवरी 2020 से, उनकी वैलिडिटी उन्होंने 30 जून तक बढ़ा दी है, 30 जून 21 तक के लिए। मुश्किल है क्योंकि जैसे ही खुलेगा आदमी सोचेगा पहले मेरा हो, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया हो चुकी है तो अब लोगों से यही अपील कर सकते हैं कि जब आपका चांस हो या जब आपको टाइम स्लॉट मिले, जिस डेट में मिले, आप उसी डेट में अकेले आइए और ज्यादा लोगों को लेकर मत आइए ताकि ऑफिस में ज्यादा भीड़ ना हो। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और हमारा ऑफिस स्टाफ भी बचेगा। जनपद में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही फरियादियों की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देश पर जनपद व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से फरियादियों की समस्याएं सुन उनका निस्तारण कर रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर विभिन्न फरियादियों की ऑनलाइन के माध्यम से समस्याएं सुनी और संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। नहीं, वो तो शिकायत को से जुड़ा है, सब बोलता है इसको ऐसे जाते हैं ऑनलाइन जो शिकायतें आ रही हैं उसके सब मैं एक्सेल से बना देगा ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। कल काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं, उनमें से 15 मामलों का निस्तारण किया गया है और जनता से मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का प्रयोग करें, क्योंकि पुलिस वाले क्योंकि मास चेकिंग भी करते हैं, हम लोग लॉकडाउन इन्फोर्समेंट भी करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो हमसे वायरस आपके अंदर आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई फरियादी आता है तो उनकी बात भी हम सुनते हैं यहाँ पे, बट मैं यही कहूँगा कि इस सुविधा का ज़्यादा प्रयोग करें, अपने घर बैठे ही अपना समाधान पाएँ। व्हाट्सएप पे कॉल भी कर रहे हो या फिर अपना वो प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं? व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, और जब उनसे बात हो जाती है तो वो अपने प्रार्थना पत्र को हमें व्हाट्सएप करते हैं। अगर उनके प्रार्थना पत्र में कोई कमी होती है, जैसे मोबाइल नंबर कई बार लोग नहीं लिखते या कोई ऐसी जानकारी नहीं लिखते जो वो कॉल पे बता रहे हैं पर प्रार्थना पत्र में नहीं है, तो हम दोबारा उनसे पूछ लेते हैं और संबंधित SHO CO को इसकी जानकारी दे देते हैं और वो वहीं से निस्तारित करते हैं इसको। इसकी मॉनिटरिंग कप्तान साहब खुद ही कर रहे हैं? हाँ, इसकी मॉनिटरिंग कप्तान साहब स्वयं कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ही गंभीर प्रकरण है तो हम सीधे कनेक्ट करते हैं कप्तान साहब से और वो वादी को सुनते हैं और उसका निस्तारण कराते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोरोना वायरस के नियंत्रण में एंटीवायरल दवाओं का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बुखार और सिर दर्द होने पर होम्योपैथी दवाएं काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। ऑर्सेनिक एल्बम 30 कोरोना संक्रमण से बचाने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। कोरोना महामारी के बीच ये खबर आम लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बड़लगंज के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर VK उपाध्याय ऑनलाइन के माध्यम से लगातार संक्रमितों तक होम्योपैथी दवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं वर्तमान समय में लगभग 200 से अधिक होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का इलाज भी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों के लिए होम्योपैथ अब किसी संजीवनी से कम नहीं है। पूरी सतर्कता बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर यदि होम्योपैथ की दवाइयों का सेवन किया जाए तो जहां हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, वहीं किसी भी वायरल से अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर VK उपाध्याय ने बताया। होम्योपैथी में कोरोना संबंधी जो काफ़ी कारगर इलाज है, क्योंकि हम लोग कोरोना को भी प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दिया जाता है। इसको होम्योपैथी प्रोफाइलेक्सिस करते बोलते हैं।
ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए दवा दी जाती है, जिससे आपको इन्फेक्शन कम हो, इसकी वेव जो होती है उसकी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्सिस की मेडिसिन बांटी जा रही है, इसमें 3 कैटेगरी में है। जैसे जो सिम्टोमेटिक है, ये सिम्टोमेटिक है, जिनमें लगता है कि कोरोना जैसे लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको वो लक्षण है भी। उस कंडीशन में जो प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दी जा रही है, सुबह जैसे आर्सेनिक एल्बम होगी 30 पावर में 4 गोली 5 दिन तक सुबह खाली पेट। ठीक है, फिर एक मेडिसिन और दी जा रही है जिसमें कैम्फोरा है। ठीक है, फिर एक मेडिसिन और दी जा रही है इन्फ्लुएंजा 200। ठीक है, ये प्रिवेंशन के तौर पे उनको दी जा रही है। इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सिम्टम्स रिड्यूस हो जा रहे हैं। जिनको दवाएं दी जा रही हैं जो वेव थी इन्फेक्शियस डिजीज की, वो कम हो रही है और लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसका रिकवरी रेट भी अच्छा है। काफ़ी लोगों को प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दी गई थी और काफ़ी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिनको ये कोरोना पेशेंट के साथ भी रहे लेकिन कोई बीमारी नहीं हुई। ठीक है, इसको प्रिवेंशन के लिए अच्छी मेडिसिन है, सबको लेनी चाहिए और काफ़ी अच्छी कारगर भी है। तो क्या लगता है सर, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आयुष मंत्रालय से हम लोग के पास जो हमारी आयुष मंत्रालय की टीम है, उन्होंने हमको पूरी गाइडलाइन दी है कि आर्सेनिक एल्बम पूरे समाज को सबको जो है खाली पेट बंटवानी चाहिए। इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो है समाज के लिए बहुत कारगर हो सकती है। ठीक है, इस नाते इस प्रिवेंशन के लिए सब मेडिसिन दी जाती है कि आदमी इस पर रिलैक्स न हो। क्योंकि इस समय क्या है कि प्रेजेंट टाइम में एक खौफ का माहौल है। ठीक है, इस खौफ के माहौल में जितना आप किसी के लिए बेटर कर सकते हो उतना करना चाहिए। हो सकता है कि यही मेडिसिन किसी के लिए रामबाण हो जाए, उससे उसका प्रिवेंशन हो जाए, उससे काफ़ी उसके पैसे बच जाए, ठीक भी हो जाए। सर पिछली बार में सर आर्सेनिक 30 एल्बम जो था वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था, तो सर इस बार जो सिम्टम्स है वो कुछ अलग है, क्या लगता है उस पर भी कारगर है? हाँ, कारगर है। उसके अलावा जैसे जो कोविड के पेशेंट वो सिम्टम्स अपने बताते हैं, जैसे किसी को बॉडी एक हो रहा है, थ्रोट कंजेशन है, फीवर है, लूज मोशन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो जो सिम्टम पेशेंट बताते हैं उसके आधार पर दवाई दी जाती है। प्रिवेंशन के लिए आर्सेनिक एल्बम हो गई। ठीक है, इस तरह का भी बहुत सारी मेडिसिन है जो सिम्टम। पंचायत चुनाव के बाद मतपेटियों के लिए बनाए गए चरगावा ब्लॉक सहित अन्य स्थानों पर स्ट्रांग रूमों का एसपी सिटी नगर सोनम कुमार ने संबंधित के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व निगरानी की जाए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। आज चरगावा और खोरावर ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। वहाँ जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे गए और वहाँ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहाँ पे ड्यूटियाँ मुस्तैद मिली थी और आगे भी उन्हें बताया गया कि मुस्तैद रहें और किसी भी तरह कोई समस्या हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित किया। एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ लगाने की एक्स्ट्रा फोर्स तो जितनी लगी है उसी को हम लोग इंश्योर करें कि वो प्रेजेंट रहे वहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न ऑक्सीजन प्लांटों का एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने संबंधित कार्यों के साथ औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी मुस्तैदी के साथ ऑक्सीजन प्लांटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन जब रेलवे गाड़ी अभी पहुंची, सिलेंडर उतरा नहीं, तब तक साहब लोग का फोन आ गया कि आप पीसी को चार्ज कर दीजिए, रेलवे तक पहुँच कर दीजिए। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही शासन के निर्देश पर किए जा रहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। जनपद में जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, बीआरडी सहित 69 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन कराया। रविंद्रनाथ वर्मा, अब जाके सर बात कर लीजिए। रविंद्रनाथ आधी घंटा लगाइएगा।
कार्ड ले लीजिए आंटी जी, कार्ड लेकर आइए, कभी लगा दे रहे हैं तुरंत। रविंद्र पांडे। रविंद्र पांडे। बुखार की दवा ले लीजिएगा, ठीक है? आधे घंटे बैठिएगा, सेकेंड 45 मिनट बाद ले लीजिएगा। एज कितने है मैम आपका? 45। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज 69 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें से हमारे जिला अस्पताल पुरुष महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारे कुछ अर्बन सीएचसीज पे हो रहा है, फिर हमारी पीसी सीएचसी पे हो रहा है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें जो टीका कराने आ रहे हैं तो उनकी संख्या क्या भरपूर आ रही है या? हाँ, संख्या बढ़ के आ रही है, हो रहा है, और 1 तारीख से जो है 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगना शुरू हो जाएगा, तो संख्या बढ़ जाएगी। उसके लिए हमने तैयारी कर ली है और वैक्सीन आने की संभावना है, उसके अनुकूल वैक्सीन आ जाती है, हम वैक्सीनेशन करना शुरू कर देंगे। सप्ताह में शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी का पालन कराए जाने को लेकर ग्रामीण पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। इन 2 दिनों में केवल इमरजेंसी सेवाओं की ही अनुमति होगी। वहीं ऐसे में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पैनी नजर रखते हुए पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सारी दुकानें बंद रहेगी, सब लोग अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दुकान में सामने खुली है, कदर तुरंत बंद करो। भाई कहाँ जा
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, अब जो सैटरडे इवनिंग बंदी थी वो फ्राइडे इवनिंग हो जाएगी। और देखिए ये समय की मांग है, अगर जीवन को बचाना है, समाज को बचाना है, तो जो गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, जो वैज्ञानिकों के, जो डॉक्टरों के परामर्श हैं, उसको हमें पालन करना पड़ेगा। वरना जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर और सारी चीज़ें लेकर के हम क्या करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आज की तारीख में पहले जन जीवन जो है इसकी सुरक्षा आवश्यक है। इस नाते सरकार ने वीकेंड पे 2 दिन का ये कर्फ्यू घोषित किया है और जनता को इसमें आगे बढ़ चढ़ करके स्वतः सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के, सेल्फ ड्रिवेन होकर के इसका कड़ाई से पालन करना और कराना चाहिए अपने घर, परिवार, समाज में सबके साथ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने शहर के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, कहा पुलिस प्लांटों की करेगी सुरक्षा। सर्राफा मंडल के अध्यक्ष ने सर्राफा कारोबारियों से कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 26 से 28 तक बंद रखें अपनी दुकानें। एसपी सिटी ने दी जानकारी, कहा 2 दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू में लापरवाह बेपरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा 1 मई तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक होंगे मान्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नगर ने ऑनलाइन के माध्यम से सुनी फरियादियों की समस्याएं। सतर्कता के साथ होम्योपैथ की दवाओं से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का इलाज संभव, देखिए पूरी खबर। एसपी सिटी ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न स्ट्रांग रूमों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांटों का किया औचक निरीक्षण। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 69 स्थानों पर चला वैक्सीनेशन का कार्य। और एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।